हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं योगेश कुमार, केमिस्ट्री बॉस, ये हमारा यूट्यूब चैनल बेटा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में मैंने अब तक आपको देखो जो लास्ट 2 वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको डाला था बेटा क्या एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और बेटा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो तीनों कंपाउंड की पहचान मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है मैं इसमें आपको बताऊंगा ट्रिक टू सॉल्व द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि आपको किसी कंपाउंड के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है ना, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, या फिर कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा, कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो इसको इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए बेटा आपको रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर रेजोनेंस पता होगा तभी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या करोगे बेटा, उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर पाओगे, ठीक है। तो अगर हम रेजोनेंस की बात करें देखो, तो रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो रेजोनेंस क्या है, एक प्रकार का बेटा परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है। और डीलोकलाइजेशन क्यों होता है, ड्यू टू कंजुगेशन। तो जहाँ भी कंजुगेशन होगा बेटा वहाँ पर ही क्या होगी, आपकी रेजोनेंस होगी। तो रेजोनेंस के लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्जुगेशन को पहचानें, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है बेटा देखो 5 टाइप का। एक होता है आपका पाई पाई कंजुगेशन, पाई सिग्मा बॉन्ड पाई, ठीक है ना, यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इस प्रकार का कंजुगेशन कहीं भी आपको मिलता है तो वहाँ पे आपकी बेटा क्या होगी, रेजोनेंस होगी। दूसरा कंजुगेशन होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं पाई और बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ में भी कंजुगेशन होता है, जैसे डबल बॉन्ड बेटा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक प्रकार का कंजुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है पॉजिटिव के चार्ज के साथ में, तो यहाँ भी रेजोनेंस होगी बेटा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया CH और ये हो गया बेटा CH2 प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो डबल और फिर आ गया सिंगल और पॉजिटिव, तो ये भी एक प्रकार का कंजुगेशन है और ये सबसे बेस्ट कंजुगेशन माना जाता है। सबसे अच्छी रेजोनेंस आपकी यहीं पे होती है, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेशन अगर आपको पता होगा तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पर रेजोनेंस होगी और कहाँ पर रेजोनेंस आपकी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर हम बात करें तो ये कंजुगेशन होता है पाई सिग्मा बॉन्ड और बेटा नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज भी पाई के साथ में कंजुगेशन में होगा, जैसे डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो इसका अगर एग्जांपल मैं लिखता हूँ तो CH2 डबल बॉन्ड और CH और बेटा ये हो गया आपका CH2 नेगेटिव। अब देखो रेजोनेंस ओपन चेन सिस्टम में, साइक्लिक सिस्टम में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, सब में रेजोनेंस पाई जाती है। जहाँ भी रेजोनेंस होती है वो मॉलिक्यूल या बेटा आयन एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाता है, उन्हीं स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उन्हीं की स्टेबिलिटी हमें यहाँ पे सीखनी है एक बहुत ही सुपर ट्रिक के साथ में, ठीक है। और बेटा नंबर 4 जो कंजुगेशन होता है वो होता है आपका पाई। पाई का कंजुगेशन होता है किसके साथ में, लोन पेयर के साथ में, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे लिखा मैंने NH2, ये रहा। तो देखो ये जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर के बाद में क्या है, सिग्मा है और फिर डबल है बेटा, तो इसको बोलते हैं पाई लोन पेयर कंजुगेशन। यहाँ भी रेजोनेंस होगी आपकी। और लास्ट में जो कंजुगेशन माना जाता है आपका, सबसे लास्ट वाला कंजुगेशन वो होता है बेटा कौन सा, वो होता है आपका डबल या डबल सिग्मा और बेटा यहाँ होता है ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ओड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस कंजुगेशन ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा फ्री रेडिकल। क्या होता है बोलो, फ्री रेडिकल। क्या होता है बोलो, फ्री रेडिकल। क्लियर है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड और CH और बेटा ये हो गया आपका CH2 डॉट, तो ये हो गया आपका फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो जहाँ भी कंजुगेशन होता है ध्यान रखना वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल कंजुगेशन में है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा, ठीक है। तो कंजुगेशन आपको मालूम पड़ गया और कॉन्जुगेशन से आपको पता लग गया कि यहाँ पर रेजोनेंस होगी, पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करने वाले अगली वाली वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर ये रिवीजन चल रहा है बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है ना, कि जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम चेक करते हैं। देखो ट्रिक देखिए बेटा, जब भी किसी मॉलिक्यूल के किसी आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं बने हुए, ठीक है ना, तो ट्रिक क्या है बेटा, किस तरह से आप
स्टेबिलिटी चेक करोगे, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम होगा, तो उसको कैसे चेक करेंगे? देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले आप चेक करेंगे न्यूट्रलिटी। क्या चेक करेंगे? न्यूट्रलिटी। जो भी स्पीसीज न्यूट्रल होती है, ठीक है ना, मान लो एक स्पीसीज चार्ज वाली है, एक न्यूट्रल वाली है, तो न्यूट्रल स्पीसीज जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है सारे चार्ज वाली में, ध्यान रखना। अगर नंबर 2 पे देखिए, अगर मान लो सारी चार्ज वाली स्पीसीज हैं, तो फिर हम देखते हैं उसमें ऑक्टेट कंप्लीट। क्या देखते हैं बोलो? अभी हम एक एक इसको डिस्कस करेंगे। देखो, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ऑक्टेट रूल, ठीक है। और ये इसी सीक्वेंस में आप लगाएंगे। अगर पहले वाला रूल नहीं लग रहा है तो दूसरे पे जाएंगे, दूसरा नहीं लग रहा है तो तीसरे पे जाएंगे, और तीसरा नहीं लग रहा है तो फोर्थ पे जाएंगे बेटा। नंबर 4 पे देखेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर स्टेबल होगा? बोलो, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन नेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना, नेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है? और बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल रहेगा? पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ गए कि चार्ज हमेशा किसके ऊपर होना चाहिए? बोलो, नेगेटिव चार्ज स्टेबल कब रहेगा? जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर रहेगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल रहेगा बेटा? जहाँ पर आपका पॉजिटिव एलिमेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, ठीक है ना। अब नेगेटिव चार्ज को अगर आप पॉजिटिव एलिमेंट पे लगा दोगे, ठीक है ना, तो वो अनस्टेबल रहेगा। या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर अगर आप नेगेटिव चार्ज रखोगे तो वो भी अनस्टेबल रहेगा। क्लियर है ना? तो ये होगा हमारा 3 रूल, ठीक है। तीसरा, नंबर 4 पे देखते हैं हम क्या बेटा? नंबर 4 पे हम देखते हैं बच्चों, नंबर 4 पे देखते हैं हम एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन देखेंगे आप, ठीक है ना, क्रॉस कंजुगेशन। अभी मैं इसको देखो बता दूंगा आपको बच्चों, ठीक है ना। अगर किसी में एक्सटेंडेड कंजुगेशन है किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो वो आरएस आपका मोर स्टेबल होगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, वो मोर स्टेबल होगा। और अगर किसी में क्रॉस कंजुगेशन होगा बच्चों, तो वो आपका लेस स्टेबल होगा। ये दोनों कंजुगेशन क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिससे आप स्टेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में आता है बेटा, सबसे लास्ट में हम चेक करते हैं चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन, तो ये 5 गोल्डन रूल होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को चेक करने के, ठीक है ना। सबसे पहले उनमें देखो कोई न्यूट्रल तो नहीं है, तो जो न्यूट्रल विदाउट चार्ज वाला है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में अगर सारी चार्ज वाली स्पीसीज हैं तो फिर उसमें देखो आप ऑक्टेट रूल, ठीक है ना, जिसका ऑक्टेट रूल का मतलब है कि सभी का ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट रूल का कैसे पता करेंगे? जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे इसका मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा हुआ। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या है? जो लाइक चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्ज हैं गाइस, जैसे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ये क्या होने चाहिए बोलो? ये आपके शुड बी फार अवे। ये बेटा हमेशा दूर होने चाहिए। तो अगर ये दूर होंगे तो आर एस विल बी मोर स्टेबल। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका क्या होगा गाइस? ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर बात है? बात समझ में आ रही है? और बेटा जो अनलाइक चार्ज होते हैं, क्या होते हैं? अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज का मतलब हो गया जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये क्या होने चाहिए? शुड बी नियरेस्ट, ठीक है ना। क्या होना चाहिए गाइज? ये
शुड बी नियरेस्ट होने चाहिए, पास होने चाहिए नज़दीक। तो जितने ये पास होंगे आर एस उतना ही क्या होगा आपका मोर स्टेबल होगा। क्लियर है। तो जो लाइक चार्ज हैं वो दूर होने चाहिए, अनलाइक चार्ज क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गए 5 गोल्डन रूल गाइस। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम एक एक रूल को जो है इसको बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखो बहुत आसानी से आप क्या करोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सीख जाओगे अगले 10 मिनट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल नंबर एक मेरे पास है बेटा एग्जांपल ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और बेटा ये हो गया हमारे पास में, ये देखिए एक अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। दैट इज मैं इसको कह सकता हूँ RS फर्स्ट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है गाइस। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, ये वाला देखो। ये आप ये कैसे बनते हैं इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करिए, ये बने बनाए आपको मिलेंगे बेटा, ये दोनों आपको बने बनाए मिलेंगे। आपको केवल इन दोनों में से स्टेबिलिटी बतानी है गाइस, किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, ये लीजिए, यहाँ गया आपका O नेगेटिव और यहाँ गया आपका H, ये है आपका RS सेकेंड। बताइए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो पहला रूल क्या बताया था मैंने, सबसे पहले देखो उसमें विदाउट चार्ज वाला कौन सा है। तो जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है बेटा वो ज़्यादा स्टेबल होती है, चार्ज आने से एनर्जी बढ़ जाती है। तो आप कहोगे बेटा फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से। क्लियर बात आ रही है, बात समझ में आ रही है नहीं बेटा। चलिए एक एग्जांपल और देता हूँ इसी का। देखो मैं मान लीजिए मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, और हमेशा न्यूट्रलिटी को सबसे पहले चेक करेंगे आप। और इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है बेटा ये बनता है CH2, ठीक है ना। और यहाँ पर आ गया बेटा नेगेटिव, और ये आ गया CH, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और ये आ गया OH प्लस। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है गाइस, ये आपका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें से दोनों में से ऐसे ही बने हुए आपको मिलेंगे बेटा। इनमें से बताइए कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखो ये वाला जो रेजोनेटिंग है इसके ऊपर चार्ज है, और ये क्या है बेटा फर्स्ट वाला जो है आपका, ये आपका गाइस न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल स्पीसीज क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड वाले से क्या होगा गाइस, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है भाई। चलिए अब हम आते हैं सेकंड वाले रूल पर, जिसमें बताया था मैंने आपको ऑक्टेट रूल। ठीक है ना। तो ऑक्टेट रूल कब लगाएंगे, जब पहले वाला फेल हो जाएगा। ठीक है ना। ऑक्टेट रूल का मतलब मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा ऑक्टेट उसमें कंप्लीट होगा। तो इससे पता लगाएंगे बेटा जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड उतना ही ऑक्टेट ज़्यादा पूरा होगा। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी। नेक्स्ट देखिए CH3, यहाँ पर आ गया O, और ये आ गया CH2 प्लस। ठीक है ना यहाँ पे। और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपका CH3, और यहाँ आ गया आपका प्लस, और ये आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया गाइस CH2। ये है आपका फर्स्ट, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका सेकंड। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या आएगा, न्यूट्रलिटी। तो देखो दोनों ही चार्ज वाली स्पीसीज है, ये भी चार्ज वाली स्पीसीज है गाइस, और ये वाली क्या है आपकी, ये भी चार्ज वाली स्पीसीज है। तो इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, तो चार्ज वाली स्पीसीज है, तो फिर हम चार्ज वाली स्पीसीज में देखेंगे ऑक्टेट रूल। तो इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पर देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है ना। अब वैसे यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन बेटा ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे क्या था, लोन पेयर था, वो क्या थे, फालतू थे। तो चला गया, इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है किससे, फर्स्ट वाले से। किसके अकॉर्डिंग बेटा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई। चलो नेक्स्ट देखो तीसरा रूल देखिए, फिर मैं आपको मिक्स करके क्वेश्चन कराऊंगा इसके। ठीक है ना। तीसरे नंबर पर देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। ठीक है ना। और चार्ज तो बेटा दो ही होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। या आप इसको कह सकते हो, ये कौन सा रूल है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला।
कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एलिमेंट पर होना चाहिए, वो तब ज़्यादा स्टेबल रहेगा। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एलिमेंट पर रहना चाहिए, वो आपका ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, RS विल बी मोर स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर पॉजिटिव एटम, RS विल बी मोर स्टेबल। चलिए इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए गाइस देखिए, CH3 और CO, यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका क्या जाएगा? CH2 नेगेटिव। क्लियर है? अब ये होगा हमारा RS फर्स्ट, ये फर्स्ट है RS। अब देखिए सेकंड क्या बनेगा यहाँ पे? सेकंड बन रहा है हमारा CH3 गाइस, और यहाँ बन रहा है हमारा यहाँ बन रहा है हमारा O नेगेटिव, और यहाँ बन रहा है प्लस, और यहाँ बन रहा है हमारा क्या? डबल बॉन्ड लगा के यहाँ कोई चार्ज नहीं बेटा, यहाँ आ गया CH2। क्लियर है? यहाँ कोई चार्ज नहीं, ये होगा RS सेकेंड। तो चेक करिए RS फर्स्ट और RS सेकेंड में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो दोनों ही देखो, कोई भी न्यूट्रल नहीं है, तो दोनों ही चार्ज वाली स्पीसीज हैं। तो चार्ज वाली स्पीसीज है तो कौन सा रूल लगाएंगे बेटा? ऑक्टेट रूल। देखो यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है बेटा, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, और बेटा इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, तो अब ऑक्टेट रूल वाला नहीं लगेगा। तो अब आपको रूल नंबर थर्ड लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रूल था बेटा? कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज फर्स्ट में किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर। तो कार्बन कैसा होता है बेटा? एक पॉजिटिव एलिमेंट होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रह सकता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज को ये नहीं संभाल सकता, ठीक है ना। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो है बेटा, ये वाला क्या है आपका? स्टेबल है। तो गाइज यहाँ पर सेकंड वाला जो RS है आपका, वो फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या है? ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो रूल नंबर क्या होगा बेटा? ये थर्ड हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और करा देता हूँ। देखो यहाँ पे गाइज, ये देखिए इसी वाले रूल का, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में O नेगेटिव, ठीक है। और इसका ये है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, और इसका सेकंड बनेगा इस प्रकार से CH2 माइनस, और यहाँ पर बनेगा CH डबल बॉन्ड और O। तो देखेंगे न्यूट्रल कोई नहीं है, दोनों चार्ज स्पीसीज हैं। ऑक्टेट भी दोनों का बराबर है, क्योंकि इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन पे है, जो कि ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ कार्बन पे है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड वाले से क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है भाई? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो अभी हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं गाइस, वो आपके सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद में कौन से होते हैं? नॉन एरोमेटिक। कौन से होते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सबसे लास्ट में कौन से होते हैं गाइस? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपके होते हैं। सबसे लीस्ट स्टेबल यही होते हैं। तो अगर कोई आपको कभी ऐसा एग्जाम्पल आता है, देखो मान लीजिए कि हमारे पास एक ये है, ये देखिए ये वाला, ध्यान से देखेंगे इसको, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। और ये हो गया, एक ये है हमारे पास, एक कंपाउंड हमारे पास ये है, ठीक है। और जी एक कंपाउंड हमारे पास मान लीजिए ये है, ठीक है। तो गाइज आप देख रहे हैं दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, दोनों न्यूट्रल स्पीसीज हैं, और बेटा दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ठीक है, और दोनों में रेजोनेंस भी है। तो आप मुझे ये बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा गाइस? तो आप बताएंगे ये आपका एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना, और ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है आपका? ये एरोमेटिक है गाइस, और ये आपका नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान क्या बताई थी? जो ना तो एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक हो। तो आप जानते हैं, तो हमारा सेकंड वाला कंपाउंड जो है फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं अभी, देखिए आपसे थोड़ा पीछे का रिवाइज हो जाएगा। ये देखिए भाई, एक मेरे पास ये है गाइस, और एक मेरे पास है ये वाला। इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है। ये देखिए
ये देखिए एक कंपाउंड ये है फर्स्ट और एक कंपाउंड ये सेकंड है, दोनों कार्बोकेटाइन है गाइस। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन है ये एरोमेटिक इफेक्ट के द्वारा स्टेबल हो रहा है। अभी मैंने एरोमेटिक इफेक्ट आपको बताया है, ठीक है ना, वीडियो डालिए उसको देखिए। तो एरोमेटिक इफेक्ट की कैसे पहचान पड़ती है बेटा, जब भी पॉजिटिव चार्ज क्या हो, हकेल्स रूल का पार्ट हो, उसकी वजह से उसमें एरोमेटिक करेक्टर हो। लेकिन बेटा यहाँ पे देखिए इसमें रेजोनेंस तो है, ये कंजुगेशन में तो है, लेकिन बेटा ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक का पार्ट नहीं है, इसकी वजह से एरोमेटिक करेक्टर नहीं है इसमें। आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटा भी दोगे तो तब भी ये एरोमेटिक रहेगा। तो यही फ़र्क है, यहाँ पर रेजोनेंस है लेकिन एरोमेटिक इफेक्ट नहीं है। और एरोमेटिक इफेक्ट क्या होता है, सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। तो ये फर्स्ट वाला कंपाउंड बेटा सेकंड वाले से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा गाइस। ठीक है, क्लियर है, बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट देखिए अगला रूल। अगला रूल क्या था हमारा, रूल नंबर 4, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है ना, क्रॉस कंजुगेशन। देखिए एक एग्जांपल देखिए गाइस, यहाँ पे ये 2 एग्जांपल हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया गाइस CH2 डबल बॉन्ड और CH सिंगल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड CH और गाइस यहाँ पे लिया NH2। ठीक है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मान लिया हमने। ठीक है, और बेटा एक देखिए सेकंड हमारा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ले लिया हमने NH और यहाँ पे ले लिया CH और डबल बॉन्ड और CH2, ये हमारा सेकंड है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये लोन पेयर कैसे जाएगा बेटा, इस तरह से जाएगा। ये यहाँ पर डीलोकलाइजेशन इस प्रकार से होगा। जब कंजुगेशन एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में होता है बेटा, तो ऐसे कंजुगेशन को लीनियर कंजुगेशन या एक्सटेंडेड कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा RS आपका मोर स्टेबल होता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें देखिए बेटा, इसमें ये लोन पेयर बेटा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जब कंजुगेशन एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हो तो उसे बोलते हैं हम क्रॉस कंजुगेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस कंजुगेशन। और ये कंजुगेशन आपका अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए ये थोड़ा सा क्या होगा आपका, लेस स्टेबल होगा। क्लियर है, तो फर्स्ट और सेकंड में बात करें तो फर्स्ट वाला आपका कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाले से। तो एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन को भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 5 और लास्ट, ये कौन सा बताया था मैंने आपको, चार्ज सेपरेशन गाइस, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन। चार्ज सेपरेशन में मैंने बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, लाइक चार्ज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फार अवे। ठीक है, फार अवे का मतलब दूर होने चाहिए, और जो अनलाइक चार्ज हैं गाइस वो क्या होने चाहिए, नियरेस्ट होने चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो आपका RS जो होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा गाइस। ठीक है, चलो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं इसका हमें, चलिए इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कुछ प्रीवियस ईयर के। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है गाइस, ये वाला, ये देखिए ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है गाइस, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव है, और गाइस यहाँ पे भी क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट एक हमारे पास क्या है, ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास, ये पॉजिटिव है गाइस, एक पॉजिटिव ये है और एक पॉजिटिव गाइस ये है। ये फर्स्ट RS है, ये हमारा सेकंड RS है। ध्यान से देखिए, इसमें पहला रूल भी नहीं, दोनों चार्ज स्पीसीज हैं, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, कार्बन के ऊपर ही है। तो अब यहाँ पर चार्ज सेपरेशन लगेगा। आप देखिए बेटा लाइक चार्ज यहाँ पर पहले वाले में क्या है, देखो लाइक चार्ज क्या है यहाँ पर पहले वाले में, पास है बेटा, और यहाँ पर देखिए लाइक चार्ज क्या है, दूर है, फार में है। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, यहाँ पर सेकंड वाला RS क्या होगा, फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला आपका गाइस मोर स्टेबल होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है भाई। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये लीजिए, एक नेगेटिव यहाँ पर आ गया गाइस, एक नेगेटिव यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों में देखिए ये RS फर्स्ट है और ये RS आपका क्या है गाइस, सेकंड है। तो इन दोनों में बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब मान लीजिए नेगेटिव यहाँ पर आ गया, नेगेटिव यहाँ पर आ गया। क्लियर है, तो आप देखेंगे लाइक चार्ज यहाँ पर दूर है,
तो ये वाला फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला आपका सेकंड हो गया। तो ऐसे केस में सेकंड वाला फर्स्ट वाले से क्या होगा गाइस, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने आपको 5 के 5 गोल्डन रूल आपको बता दिए। अब हम इन सारे रूल को एक साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वन बाय वन उन्हीं रूल को आप अप्लाई करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, जो आपके नीट एग्जाम में पूछा भी गया है। मान लीजिए हमारे पास में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, ध्यान से देखेंगे, ये लो, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको गाइस बताना है इनका, ठीक है ना। चलिए इनकी स्टेबिलिटी का स्ट्रक्चर, चलिए देखिए, सेकंड क्या है गाइस, एच, और यहाँ पर लिया हमने सी, और यहाँ पर लिया ऊपर ओ नेगेटिव, और यहाँ लिया हमने प्लस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में ओ एच। ये हमारे पास है सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर क्या है गाइस, यहाँ पे ये है हमारे पास में एच, और यहाँ हो गया सी, ये हो गया हमारे पास ओ नेगेटिव, ठीक है ना, और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया ओ प्लस, और गाइस ये हो गया एच, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना गाइस, करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है इनका। और एक फोर और है, ये बना सकते हो, देखो आप, एच, यहाँ आ गया सी, ऊपर आ गया ओ प्लस, यहाँ आ गया माइनस, ये आ गया ओ एच, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया हमारा फोर्थ। तो आपको करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है इनका, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, ठीक है ना। करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। तो सबसे ज़्यादा इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है, देखिए, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा है बेटा, मैंने आपको बताया था न्यूट्रल वाला। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल गाइस, क्लियर है। न्यूट्रल स्पीसीज सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फॉर्मिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है गाइस। अब उसके बाद में ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये तीनों चार्ज स्पीसीज है। तो चार्ज स्पीसीज जब हों सारी की सारी, तो ऑक्टेट रूल देखेंगे। तो ऑक्टेट रूल में अगर हम देखें गाइस, तो ऑक्टेट रूल में आप देखेंगे इन तीनों में इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब इन सेकंड और थर्ड और फोर्थ में थर्ड वाला जो है ये आपका सेकंड मोस्ट स्टेबल होगा। तो बेटा फर्स्ट तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, सेकंड दूसरे नंबर पर आएगा बेटा। अब थर्ड और इसमें क्या नाम है, सॉरी सेकंड नहीं आएगा बेटा, कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। क्या आएगा गाइस, थर्ड आएगा, थर्ड वाला है ना, क्योंकि ऑक्टेट रूल की वजह से, किसकी वजह से बोलो, ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल का कैसे पता लगता है, मोर पाई बॉन्ड, तो इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें तो है नहीं बेटा किसी में भी। अब देखिए सेकंड और फोर्थ में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर बात करें तो दोनों ही चार्ज स्पीसीज हैं, ठीक है ना, दोनों में इलेक्ट्रो चार्ज स्पीसीज हैं। ऑक्टेट रूल भी दोनों का सेम है बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट लगेगा। देखो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव में नेगेटिव आएगा, तो ये बात गलत है। तो उसके बाद में आएगा सेकंड, और सेकंड के बाद में आ जाएगा आपका फोर्थ। ये होगा बेटा करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आगे। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके नेट में पूछा गया बेटा, कि कंपेयर करो स्टेबिलिटी को, क्या करना, कंपेयर करो स्टेबिलिटी को। देखिए स्टेबिलिटी को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मान लीजिए ए में हमारे पास दे रखा है ये CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है N और डबल बॉन्ड और N, ठीक है। और यहाँ पर आ गया गाइस नेगेटिव, और यहाँ आ गया गाइस आपके पास में पॉजिटिव, क्लियर है। एक आपको मॉलिक्यूल ये दे रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। चलिए सेकंड दे रखा है हमें CH2 प्लस, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर N है, डबल बॉन्ड है, N है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा रखा है नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है बेटा, एक ही पाई बॉन्ड है, क्लियर है। चलिए सी को देखिए बेटा, सी को अगर हम देखें तो CH2 नेगेटिव, और गाइस यहाँ पर दे रखा है आपको N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर भी कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है गाइस, ठीक है ना। और बेटा डी वाले में आपको दे रखा है CH2 N
और बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर एन आएगा और प्लस और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं बेटा, इनमें आप सब इनकी स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर भी लिखेंगे और इसमें आप मोस्ट स्टेबल बताइए सबसे पहले कौन सा मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो जो 5 गोल्डन रूल मैंने आपको बताया न्यूट्रलिटी वाला, तो बेटा पहला रूल तो इन सभी में देखो फेल हो गया। क्यों हो गया? सारी की सारी चार्ज स्पीसीज हैं। तो दूसरा पहला रूल फेल होने के बाद में ऑक्टेट रूल लगाइए। तो ऑक्टेट रूल की जहाँ तक मैं बात करता हूँ गाइस, तो ऑक्टेट रूल में क्या देखते हैं? पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि जो ए और सी है, ए और सी हमेशा बी और डी से ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में ही 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। तो यानी कि ए और सी में से कोई ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दोनों का ऑक्टेट तो कंप्लीट है बिल्कुल, है ना। तो ऑक्टेट के बाद में देखते हैं फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। क्या देखते हैं बोलो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सी में कार्बन के ऊपर है जो कि अनस्टेबल होता है। तो ऐसे केस में आप देखोगे ए ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। गाइस क्या होगा? ए ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सी होगा। क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया था कि ए और सी बाकी वालों से क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, स्टेबल होंगे। क्यों? ऑक्टेट रूल के बेसिस पर। ठीक है ना। और ए और सी में हमने डिफरेंस करा किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। कौन सा रूल लगाया यहाँ पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लगा इन दोनों में। उसके बाद में देखिए कौन सा बचा गाइज? बी और डी बचा। तो बी और डी की अगर हम बात करें तो गाइज बी ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा बोलो? डी सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे डी में देख रहे हो आप नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है गाइस? नेगेटिव चार्ज देखो, ऑक्टेट तो बराबर ही है, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है जो कि अनस्टेबल होता है। तो यहाँ बी आएगा और लास्ट में आएगा डी होगा। ठीक है ना। तो ये होगी इनकी स्टेबिलिटी का बेटा करेक्ट ऑर्डर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलिए और क्वेश्चन देखिए एक दो। चलिए चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो क्वेश्चन को, चलिए आपको बताना है लीस्ट स्टेबल आर एस कौन सा सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। चलो चेक करते हैं। जब भी लीस्ट स्टेबल की बात आए ना, तो बस आपको एक ही चीज़ चेक करनी है। क्या करनी है? याद रखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, चेक अनलाइक चार्ज। क्या चेक करना आपको? अनलाइक चार्ज को चेक करिए, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा गाइस। ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरा ए में ऑप्शन है बेटा यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पर है एन डबल बॉन्ड ओ और यहाँ प्लस है और यहाँ पर है हमारे पास में ओ नेगेटिव। ठीक है ना। और गाइस यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है हमारे पास में नेगेटिव और यहाँ पर है हमारे पास डबल बॉन्ड। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। बी में क्या है मेरे पास? ये देखिए, बी में मेरे पास है गाइस यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है और गाइस यहाँ पर क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर है मेरे पास NO ग्रुप। ठीक है ना, NO2 ग्रुप। ये तो ऐसा ही है, तो ये तो कॉमन ही है सभी में। देखो ये रहा प्लस। ठीक है, और गाइस जो सी वाला है, सी में हमारे पास है इस प्रकार से, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर N आ गया और ये हो गया हमारे पास NO2 ग्रुप। तो ये तो कॉमन ही है सभी में ना। ठीक है, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और अब की बार डबल बॉन्ड यहाँ गया और यहाँ है ये प्लस और माइनस। लास्ट में डी ऑप्शन है आपका, और डी ऑप्शन में दे रखा गाइस ये इस तरह से। आप इसको देखेंगे, ये देखिए ओ नेगेटिव प्लस और गाइस ओ नेगेटिव, ये भी NO2 है। ठीक है ना, और डबल बॉन्ड यहाँ भी आ गया गाइस, और डबल बॉन्ड कहाँ गया? यहाँ भी आ गया, एक ये दे रखा। तो लीस्ट स्टेबल देखना गाइस आपको। तो लीस्ट स्टेबल के लिए मैंने आपको देखो ट्रिक बता दी। क्या बता दी यहाँ पे? कि आप देखेंगे अनलाइक चार्ज को। ठीक है, तो अनलाइक चार्ज यहाँ पे देखिए, पहले में ये दोनों अनलाइक चार्ज क्या है आपके पास है। ठीक है ना, जो लाइक चार्ज है ना, अनलाइक चार्ज देखेंगे। ठीक है ना, अनलाइक चार्ज देखेंगे
अनलाइक चार्ज जो होते हैं, सॉरी अनलाइक नहीं, लाइक चार्ज बेटा, क्या देखेंगे, लाइक चार्ज देखेंगे, ठीक है ना, लाइक चार्ज देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे लाइक चार्ज क्या है, देखो पास है इसमें, इसी वाले में। तो लाइक चार्ज अगर पास होते हैं तो बोलो वो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है ना, ये आपको पहले बता दिया। तो इसका आंसर क्या है बेटा, ए ही है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे बेटा, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के, ठीक है। ये 5 गोल्डन रूल याद रखिए, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपका आ जाता है तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से।